हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम 238 के विखंडन पर विचार कीजिए। किसी विखंडन प्रक्रिया में प्राथमिक अंशों के बीटा क्षय के पश्चात कोई न्यूट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है तथा सीजियम तथा रुबिडियम अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। विखंडन प्रक्रिया के लिए क्यू मान का गणना कीजिए। आवश्यक आंकड़े नीचे दिए गए हैं। चलिए प्रश्न को इसकी मुख्य अवधारणा से समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो हमारे यहाँ पे काम आने वाली है, वो मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जब भी कोई नाभिक पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, उसकी बमबारी करवाते हैं, तो हमें ये कोई मान लो कि बी और सी दो नाभिकों में टूटता है। जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि कोई बीटा क्षय नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई न्यूट्रॉन प्रोडक्ट साइड में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? साथ में जब टूटता है तो कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो क्यू मान की जो गणना करते हैं वो हम करते हैं जो मास है। ठीक है, पहले नाभिक का जो मास का जो अंतर होगा, वो द्रव्यमानों का जो अंतर होगा वो, तो यहाँ पे एम ए प्लस एम एन, ये तो था हमारा रिएक्टेंट साइड। अभिक्रिया में जो जो रिएक्टेंट है उसके साइड माइनस एम बी प्लस एम सी इंटू सी स्क्वायर, ये होता है क्यू मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलो अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या है और क्या हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे। तो हमारे पास में जो नाभिक है वो है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238। ठीक है, इस पे हम करवाते हैं न्यूट्रॉन की बमबारी। परिणाम स्वरूप कोई बीटा क्षय होता नहीं है, तो हमें मिलता है एक तो सीजियम 58, सीजियम 140 प्लस 44 रुबिडियम 99, ये मिलता है। तो यहाँ से हम इसका जो क्यू मान है वो लिख पाएंगे, वो आएगा एम ऑफ यूरेनियम 238 प्लस जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो माइनस ये सीजियम जो है, सीजियम 140 उसका द्रव्यमान प्लस रुबिडियम 99 का द्रव्यमान गुणा यहाँ पे 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, मतलब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मात्रक में दिया हुआ है। तो इसको बदलने के लिए हमें 931.5 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये किलोग्राम में बदल जाए। किलोग्राम में बदल गया, गुणा सी स्क्वायर ये होगा। तो अब चलिए इसको रखते हैं, हम मान इसका रखते हैं सभी। हमें ये मान दिए हुए हैं, यूरेनियम 238 का मास दिया हुआ है, सबका द्रव्यमान इनका दिया हुआ है, तो इसे इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। 238.05079 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है आणविक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में 1.00867 माइनस ये होता है 139.90543 प्लस, और इसका रुबिडियम का होगा 98.90594, 98.90594 गुणा 931.5
गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर। इसे जब मैं हल करूंगा तो हल करने पर अपने पास में आता है, इसे हल करने पर अपने पास में आता है, तो इसे जब हम हल करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 0.24809 गुणा 931.5, ठीक है। ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 931 से हमने जो मल्टीप्लाई किया ना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद में होता है, ठीक है। तो ये आता है, इसको सोल्व करने पर 231.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू मान। यहाँ पे मुख्य अवधारणा थी हमारी, हम जो ऊर्जा निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर है 231.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।